इस अपराध के अंदर जिनकी भूमिका है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग आइडेंटिफाई ज़्यादातर तो हो भी चुके हैं, लेकिन आगे से आगे जो कड़ियाँ जुड़ेंगी सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सबको की गड़े हुए मुर्दे हैं वो निकालेंगे। इन्होंने जो भी यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, अनऑथराइज फैक्ट्रियाँ जो खोली हुई हैं, चोरी चपाटी की, लूट खसोट की, वो सब बंद होंगी और वो पूरी कांग्रेस सरकार का संरक्षण था, तभी ये सब चीज़ें पनपी अपने क्षेत्र में और तभी ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और अब किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा, अब केवल संरक्षण कानून का है। एसपी साहब और हमारे थाने की सभी इस किशनगढ़ क्षेत्र की सारी टीम यहाँ पर थाने में उपलब्ध है। सबसे चर्चा हुई है क्योंकि मैं जब ये घटना जिस दिन हुई थी उस दिन दिल्ली में हमारी मीटिंग थी, उसके पश्चात में हमारा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, वहाँ चले थे, लेकिन उस दरमियान हमारी आईजी साहब से और एसपी साहब से लगातार बातें होती रही हैं और प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई भी है। और जिन लोगों ने इस अपराध के अंदर जिनकी भूमिका है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोग आइडेंटिफाई ज़्यादातर तो हो भी चुके हैं, लेकिन आगे से आगे जो कड़ियाँ जुड़ेंगी सबको गिरफ्तार किया जाएगा और सबको की एक ही सज़ा मिलेगी। और जहाँ पर ये काम होता था, जहाँ पर गोकशी होती थी, उस क्षेत्र को भी कब्जा मुक्त करा दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए आगामी रूप से भी सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। चूँकि वो गिदावड़ा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर निगरानी करना एक संभव नहीं है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आगे योजनाएं बनाई जाएंगी? देखिए, हमें सरकार की तरफ से क्या अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है और वो सब डिमांड पहले भी सरकार को हम भेज चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भेजी हैं। हमने आज से लगभग 1 महीना पहले ही सरकार को डिमांड इस क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, गोकशी की हत्याएँ घटनाएं ना हो, साथ में चोरियों की घटनाएं ना हो, इनके लिए जो भी प्रावधान या जो भी व्यवस्थाएं चाहिए उनके लिए सरकार को लिखा जा चुका है और अब उसको और जल्दी से जल्दी सरकार को आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को पूरा किया जाए और इन सब क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर प्रॉपर रूप से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गश्त रहें, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति मात्र से मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें अपने को आगे देखने को मिलेंगी कि अच्छे परिणाम और इलाके के अंदर एक अच्छी शांति व्यवस्था हम लोग मिलकर स्थापित कर पाएँ। अधिकतर देखने को मिलता है कि आरबीए एक्ट में काफ़ी शिथिलताएं हैं और गो तस्कर आसानी से पकड़े जाने के बाद में 2 या 3 दिन में उनकी जमानत हो जाती है, तो एक्ट में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है? ये सब चीज़ों का भी संज्ञान लेंगे, जहाँ भी कुछ लगेगा कि इस पर कुछ ठोस कानून बनाने की या ठोस करने की आवश्यकता रहेगी तो उस पर भी संज्ञान लेकर आगे बढ़ा जाएगा। इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री महोदय को या सीएम साहब को सबसे चर्चा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी दिन भी चर्चा हुई है और आईजी साहब से लगातार चर्चा रही है। जिस दिन से घटना सामने आई है, मैं तो आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतने बड़े जगह पर जहां पर गोकशी हो रही थी उसको पब्लिक के बीच में लाकर इसका संज्ञान लिया और पुलिस ने फिर उसके ऊपर प्रभावी रूप से, हमारी सरकार ने प्रभावी रूप से कार्रवाई की और आगे भी इसी प्रकार से जहां भी आपको कुछ गलत होता दिखे तो एक नागरिक होने के नाते हम उसकी सूचना पुलिस को दें और हम लोग मिलकर ही अपने देश के, अपने इस विधानसभा हो या अपना प्रदेश हो, अपना देश हो, मिलकर ही एक अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छा सुशासन दे पाएंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार आने के बाद में मामले बढ़े। देखिए, भाजपा की सरकार आने के बाद में तो मामले निकलेंगे बाहर, क्योंकि जो इनके गड़े हुए मुर्दे हैं वो निकालेंगे। इन्होंने जो भी यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, अनऑथराइज फैक्ट्रियाँ जो खोली हुई हैं, चोरी चपाटी की, लूट खसोट की, वो सब बंद होंगी और वो उजागर होंगी अब जनता के सामने कि इनके राज में क्या क्या चलता रहा था और आज वो बाहर लाकर उनको करने वाले और करवाने वाले सबको सज़ा मिले, ऐसा कार्य करेंगे। क्या लगता है नेताओं का संरक्षण था या अधिकारियों का संरक्षण था? देखिए, पूर्व में दोनों का ही संरक्षण था। नेताओं का संरक्षण रहता है तभी ऐसे काम चलते हैं। उस समय के यहाँ के नेता जो चाहे आज हों चाहे उस समय भी थे और पूरी कांग्रेस सरकार का संरक्षण था, तभी ये सब चीज़ें पनपी अपने क्षेत्र में और तभी ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं और अब किसी का संरक्षण नहीं मिलेगा, अब केवल संरक्षण कानून का है और कानून की जनता के लिए संरक्षण है और कानून का पूरी व्यवस्था के साथ में इन चीज़ों पर सख्ती से कार्य होगा। अभी किन किन अधिकारियों से आपकी बात हुई? एसपी साहब हैं, यहाँ के डिप्टी हैं, एसएचओ हैं, सभी अधिकारी किशनगढ़ थाना के सभी अधिकारी उपस्थित हैं, किशनगढ़ इस क्षेत्र के सभी उपस्थित हैं और आगे क्या क्या कार्रवाई में डेवलपमेंट है और कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कुछ आगे किस तरह के हमें प्रावधान या कदम उठाने उन पर भी चर्चा हुई। अभी तक 9 आरोपी पकड़े गए हैं, कुल 22 व्यक्तियों को चिन्हित किया है, बाकी 13 शेष जो बचे हैं, कब तक उम्मीद है? जल्दी ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई, कोई नहीं बचेगा और ये 22 हैं टोटल। मैं मानता हूँ कि ये संख्या 40-50 तक पहुँचेगी। थैंक यू।